क्या भारत का चुनाव आयोग अब बीजेपी के आईटी सेल का हिस्सा बन चुका है? इस ट्वीट को देखकर तो यही लग रहा है। ये ट्वीट चुनाव आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। अब इसे पढ़कर 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि ये ट्वीट चुनाव आयोग की तरफ से है या बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से इस ट्वीट के जरिए टीएमसी को धमकाने की कोशिश ईसी ने की है, उसे देखकर लग नहीं रहा कि ये किसी निष्पक्ष संस्था का काम है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग का ट्विटर हैंडल अब बीजेपी हेड ऑफिस से चलाया जा रहा है। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि चुनाव आयोग किसके इशारों पर काम करती है। एसआईआर में नाम जोड़ने से लेकर काटने तक, कब क्या कैसे करना है, ये सब कुछ बीजेपी ही डिसाइड करती है। और खुद को निष्पक्ष बताने वाला आयोग चुपचाप पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करता है। और बात सिर्फ ट्वीट तक सीमित नहीं रह जाती। चुनाव आयोग, जिसे स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जाना जाता है, जिसका काम ही सभी पार्टियों को एक ही नियम में बांधना होता है, वो अब सिर्फ भाजपा का बूट लिकिंग कर रहा है। वेस्ट बंगाल की ये खबर देखिए। यहाँ चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख वोटरों के नाम हटा दिए हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर कोलकाता नॉर्थ में लगभग 30% और कोलकाता साउथ में करीब 27% वोटर लिस्ट से हटाए गए, जबकि साउथ 24 परगना में भी करीब 12% नाम काट दिए गए। इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग थे जो भाजपा को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक तो होता ही है। एसआईआर के नाम पर ये बीजेपी के लिए बूथ मैनेजमेंट का काम करते हैं। देश के किसी भी राज्य में इलेक्शन हो, पार्टी कार्यकर्ता से पहले इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए काम करना शुरू कर देता है। ज्ञानेश कुमार जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, वो खुद हर बार बीजेपी की जीत का रास्ता साफ करते नजर आते हैं, फिर चाहे वो बंगाल हो, बिहार या हरियाणा। अभी कुछ दिन पहले बिहार इलेक्शन के वक्त भाजपा शासित प्रदेश हरियाणा से मतदाता जागरूकता के नाम पर ट्रेनों और बसों में भर भर कर भाजपा के पक्ष में वोट देने वालों को बिहार भेजा गया था। नतीजा क्या हुआ सबको मालूम है। वोट चोरी खुलेआम हुई, यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने दिल्ली इलेक्शन में एक बार मतदान कर रखा था, उन्होंने बिहार में भी मतदान किया और बाकायदा सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट की। वहीं हरियाणा इलेक्शन में भी वोट चोरी के सबूत राहुल गांधी ने सबके सामने रखा था। बाकायदा डेटा के साथ ये बताया था कि कैसे एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल कर हरियाणा में वोट चोरी की गई थी। लेकिन इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के मुखिया ज्ञानेश कुमार ने जांच करने की जगह राहुल गांधी से ही एफिडेविट की मांग कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग पर ज्ञानेश कुमार ने सीधे तौर पर फुटेज देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ ये तर्क दिया था कि क्या हम अपनी मां, बहन, बेटियों की फुटेज सार्वजनिक कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद अपने ही आधिकारिक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था, जहां चुनाव आयोग में काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों को नाचते हुए दिखाया गया था। इन्हें तब मां बहन की इज्जत का ख्याल नहीं आया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2024 में जो हुआ वो सबने देखा। 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। वीडियो सामने आया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर, अभी कुछ ही दिनों में बंगाल में चुनाव है और भाजपा को पता है कि बंगाल की हवा किस तरफ है। अब वो पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह वो चुनाव के नतीजे अपने पक्ष में कर ले। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि कैसे बीजेपी गुजरात में काम कर रहे बंगाली श्रमिकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए घर वापस भेज रही है, वो भी अपने खर्चों पर। 4 विशेष ट्रेनें चला रही है। ये सब इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वो बस बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते जा रहा है।